इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा और साथ 10 लाख रुपया जुर्माना और बुशरा साहिबा को 7 साल की सज़ा और साथ 5 लाख रुपया जुर्माना हुआ है। जेल में तो ये लोग हैं, खान कैद में नहीं है। सियासत में दिन भी बड़े अहम होते हैं। इमरान खान लेट गया है और डील हो गई। और आज का जुमा हमारे लिए ब्लेसिंग है कि उसने वो 15-20 दिन से जो एक झूठ फैलाया जा रहा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू और सियासतदान जो झूठ बोल रहे थे, आज वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। इमरान खान को अल्लाह ने सुरखरू किया है। ये जो 14 साल की सज़ा है, ये 14 मिनट भी नहीं चलनी। इमरान खान तो अपनी जो ज़ाती घर है वो डोनेट कर चुके हैं ट्रस्ट को। ये नाअहल लोग हैं, इनके जो पीछे सपोर्ट कर रहे हैं वो इनसे बड़े नालायक। एक बंदा मुझे आप बता दें जो काउंसलर बन जाए मुस्लिम लीग नून का लाहौर से। अगर कोई जज खान साहब के हक़ में फ़ैसला कर दे तो मुखालिफ जमात ये कहती है जनाब ये जज उनके साथ मिला हुआ है। खान साहब के कोई खिलाफ फ़ैसला कर दे तो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं जज उनके। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू डिश। नाज़रीन, अब सियासत में दिन भी बड़े अहम होते हैं। जुम्मे का दिन जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा ही तकलीफ़देह दिन था, वहां पे आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए काफ़ी तकलीफ़देह दिन है। जब भी जुम्मा आता था तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये कहते थे जुम्मा मुबारक हो, जुम्मा कैसा गुजरा आपका। लेकिन आज नून लीग के जनाब जो कारकुनान हैं वो जनाब सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के अपने दोस्तों को छेड़ रहे हैं। हाँ भी सुनाओ आज का तुम्हारा जुम्मा कैसा गुजरा। 190 मिलियन पाउंड का आज केस सुना दिया गया है और वो केस जो है इमरान खान साहब और बुशरा साहिबा के खिलाफ आया है। इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा और साथ 10 लाख रुपया जुर्माना और बुशरा साहिबा को 7 साल की सज़ा और साथ 5 लाख रुपया जुर्माना हुआ है। अगर इमरान खान साहब गिल्टी नहीं थे, शुरू से पहले दिन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि इमरान खान साहब का और उनकी जमात का इसमें कोई भी किरदार नहीं था, तो फिर आज इतना बड़ा फैसला इनके खिलाफ क्यों आया और क्या वजह बनी कि जनाब आज इस फैसले को हर प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया गया। अल-कादर यूनिवर्सिटी केस है क्या, इसमें इमरान खान साहब का कितना अमल दखल था, ये तमाम तफसीलात हम एडवोकेट मलिक परवेज़ साहब से पूछेंगे। सीनियर कानूनदान हैं और इस केस का हिस्सा भी थे, इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा भी रहे हैं। पूछते हैं इनसे जनाब के असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब गुस्सा ना कीजिएगा क्योंकि आज जब मैंने फेसबुक अपनी ओपन की तो मुझे बहुत सी पोस्ट जो मेरे नून लीग की फ्रेंड हैं उन्होंने लगाई कि जुम्मा मुबारक हो, जुम्मा कैसा गुजरा आपका। तो ये पहले तो ये बताएं कि आज जुम्मे के ही दिन क्यों चुना गया इस फैसले के लिए? क्या बाकायदा हर चीज़ प्लानिंग के तक हो रही थी कुछ? देखें, ये तो डेट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, जजेस डेट दे रहे होते हैं, लेकिन वो ये कुछ अरसा से नून लीग की छेड़ बन गई क्योंकि जब भी फैसला आया तो वो जुमे का दिन होता था। जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि ये कुछ छेड़ बन जाएगी, मैं हकीकत बताऊँ, मैं समझता हूँ कि ये जो 15-20 दिन से एक हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो मुखालफीन हैं वो एक बड़ी ढटाई के साथ और कुछ उनके सहाफ़ी बरादरी कि जी इमरान खान लेट गया है और डील हो गई और ये हो गया और वो हो गया है और इमरान खान डील मांग रहा है। आज का जुमा हमारे लिए ब्लेसिंग है कि उसने वो 15-20 दिन से जो एक झूठ फैलाया जा रहा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू और सियासतदान जो झूठ बोल रहे थे, आज वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। ना इमरान खान डील मांग रहा था ना ढील मांग रहा था। दरअसल कोई और था जो इमरान खान से डील मांग रहा था, एनआरओ मांग रहा था, वो तो जेल में बैठा है। आज के फैसले ने साबित किया है कि डील कोई और मांग रहा था ना कि इमरान खान, और इमरान खान को अल्लाह ने सुरखरू किया है। बात सुने, ये 3-4 फैसले पिछले साल में 34 साल सज़ा हो चुके हैं खान साहब इससे पहले, और वो 34 साल सज़ा जो 34 घंटे भी नहीं चली, 34 घंटे भी नहीं चली। ये जो 14 साल की सज़ा है ये 14 मिनट भी नहीं चलनी, ये ज़हन में रखें। ये इस तरीके से करने से, आज मैंने एक आपके बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने एक इसी जज साहब के हवाले से एक रिपोर्ट किया है कि इस जज साहब का जो साहब का कैरियर है किस तरीके से वो यहाँ पे क्या कुछ करके गए और कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ने उसको इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और ये एक चले गए किसी दूर दराज इलाके में 10-12 साल बाद उसको फिर इस्तेमाल किया गया। आज एक चीज़ जहन में रखें कि इस तरह के फ़ैसलों से आप उस बंदे को नहीं तोड़ सकते।
अच्छा मलिक साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि बहुत से व्यूवर्स हैं, इवन के यहाँ पे बहुत से लोग ये भी जिन्हें इस केस के बारे में पता ही नहीं है कि अल कादिर यूनिवर्सिटी है क्या था, ये पैसा कहाँ से आया, किस तरह खान साहब का नाम बीच में आया। थोड़ा सा इन शॉर्टली थोड़ा ब्रीफ करके अगर आप कर देंगे तो आसानी होगी। देखें, ये ना इमरान खान के अकाउंट में आया, ना उसके किसी फैमिली मेम्बर के अकाउंट में आया, ना ही तहरीक इंसाफ के किसी अकाउंट में ये पैसा है। ये पैसा है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। और उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे, या जब ये केस चल रहा था, ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी टाइकून के केस का इशू था, और बाहर से जो पैसा आया वो जो NCA का के साथ एक एग्रीमेंट है, वो एक डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। असल मामला ये है कि क्या इस पैसे से खान साहब ने कोई फ़ायदा उठाया? आप अभी भी जो मौजूदा हुकूमत है, आप उनसे पूछें भाई इस पैसे से कितने अरब रुपए फ़ायदा, ये सेविंग अकाउंट में पैसा था सुप्रीम कोर्ट के, जी। उससे कितने अरब रुपए प्रॉफिट आया, और वो प्रॉफिट किधर है, और आज वो पैसा किधर है? 190 मिलियन पाउंड जो है, वो पैसा तो आधा सिंध हुकूमत ने ले लिया है और आधा ले लिया है पंजाब हुकूमत ने। पैसा अगर खान साहब 190 मिलियन पाउंड, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि खान साहब ने करप्शन की 190 मिलियन पाउंड, यही है ना? जी। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की सज़ा 10 लाख हो सकती है। वो तो रिकवरिंग होती है कि आप पैसा रिकवर किया जाता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 190 मिलियन पाउंड की सज़ा होनी थी ये, जी। 190 मिलियन पाउंड ये, और 50 मिलियन पाउंड आप सज़ा भी देंगे, साथ जुर्म देंगे। आप मुझे बताएं कि मैं एक बैंक में 5 करोड़ का डाका मारूं और मुझे जज साहब कहे कि आप 50,000 जमा करा दें, तो मैं तो रोज़ मारूंगा। तो ये हुआ फिर क्या? अगर तमाम चीज़ें हम लोग तो ये जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, वो तो सेम वही बात करें जो आप कर रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं जनाब के खान साहब जो रियासत मदीने का जिक्र करते थे जनाब, वो पैसा उन्होंने छेड़ा ही क्यों? अकाउंट में पड़े रहते ना, यूनिवर्सिटी बनाते। अगर आप बेशक वो पैसा नहीं, तो ये उस पैसे तो यूनिवर्सिटी बनी नहीं है भाई। हाँ, ये कोई 190 मिलियन पाउंड से यूनिवर्सिटी बनी है? तो वो उन्होंने कहा जनाब को वो ज़मीन अलॉट करवाई खान साहब ने, वो यार इमरान खान ने अपने नाम करवाई है, वो एक ट्रस्ट है। अब देखिए शौकत खाना में इमरान खान की है, एक ट्रस्ट है। इमरान खान तो अपनी जो ज़ाती घर है वो डोनेट कर चुके हैं ट्रस्ट को। इमरान खान ने क्या किया है, कोई वहाँ से ईंटें उठा के ले गए उस यूनिवर्सिटी की, और उन्होंने कोई रमज़ान शुगर मिल लगा दी है, या उन्होंने कोई शरीफ फूड बना दी है, या उन्होंने कोई अपना सीमेंट फैक्ट्री लगा दी उसे। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है जहाँ बच्चे आज सीरत नबी पढ़ रहे हैं। जुर्म क्या है उसका? वो पहले जुर्म यह था कि उसने मदीना की रियासत का नारा लगाया, फिर उसका जुर्म यह है कि उसने हमें शऊर दिया। देखिए, मैं एक सियासी वर्कर भी हूँ, मैं आपके सामने बैठ के इस बात को एडमिट कर रहा हूँ कि मुझे 9th 10th तक, जब खान साहब ने ये सियासत शुरू की उस वक्त 96 में, मैं मैट्रिक में था, मुझे MP MNA के फ़र्क का पता नहीं था। आज मेरा 5 साल का बच्चा है, आज से कुछ 6-7 दिन पहले मैं रात 11 बजे उठ के गया हूँ चैम्बर से, तो वो मेरे साथ सोता है। मैंने उसे अपने ऊपर लिटा के ऐसे सुलाने की कोशिश की, मैंने कहा बाद में मैं केसेस देखूंगा। तो वो उसने लेटते हुए मेरे ऐसे ऊपर सीने पे मुझे कहा कि बाबा इमरान खान कब रिहा होंगे? उस बच्चे की उम्र 5 साल है। ये शऊर है जो उसने कौम को दिया, और एक बच्चा उस शख्स से मोहब्बत करता है। मुझे बताएं 6-7 केसेस में ये सज़ा दे चुके हैं। अच्छा, वही मैं आज तक उस सज़ा से क्या उसकी फॉलोइंग बढ़ी है या कम हुई है? फॉलोइंग तो खान साहब की बड़ी। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को इससे पहले भी सज़ा हुई, निकाह की इद्दत केस में हुई, तोशाखाना केस में हुई, लेकिन हमने देखा कि 1-2 हेयरिंग में वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो जब इन्हें पता था, जो आपके मुताबिक इन्हें पता होता है कि नेक्स्ट हेयरिंग में या उससे नेक्स्ट हेयरिंग में हम लोग जो है क्लियर हो जाएंगे, खान साहब के जो वकला की टीम है वो इस चीज़ को क्लियर कर देगी, तो फिर ये इतना बड़ा जो महाज क्यों खोला जाता है सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इनको हाईलाइट क्यों किया जाता है? क्या किसी मखसूस जमात को खुश करवाने के लिए? देखें, मैं एक चीज़ बताऊं कि वो जैसे एक छोटी सी मिसाल है ना, कि बच्चा शोर करता है कि, और माँ उसको कहती है कि मैं आपको चॉकलेट ले देती हूँ। वो वक्ती तौर पर उस चॉकलेट से खामोशी इख्तियार कर लेता है फॉर द टाइम बीइंग। बात सुने, ये जो हमारे मुखालफीन है ना, ये इस तरह के फ़ैसले इनके लिए एक वो चॉकलेट साबित हो रहे हैं कि वो 1-2 दिन ये चुप करते हैं, उसके बाद वो फ़ैसला उड़ा दिया जाता है। ये नाअहल लोग हैं, इनके जो पीछे सपोर्ट कर रहे हैं वो इनसे बड़े नालायक हैं, और ये तो नाअहल हैं। 40 साल में अगर इन्होंने सियासत नहीं सीखी, इन्होंने इस मुल्क के लिए करना क्या था, अपने इन्होंने मेफेयर और पता नहीं कहाँ फ्लैट्स बना लिए, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 40 साल में जो कुछ नहीं कर सके वो अब क्या करेंगे? ये सिर्फ कोशिश करते हैं उस बंदे के खिलाफ। देखिए, उसका एक 70 साल 75 साल की उम्र है,
आप मुझे एक करप्शन का केस बताएं उसके बाद वो क्रिकेट खेला, हज़ारों खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके ऊपर साबित हुआ। वो बंदा था कि जो रात को, दिन को सारा दिन क्रिकेट खेलता रहा और रात को मैचों में वो पहरा देता था कि कहीं खिलाड़ी किसी जुएबाज से या किसी डीलर से ना मिले। ठीक है, उसकी ये ज़िंदगी है। ये क्या उसके खिलाफ साबित करेंगे यार? उसने, जब वो सियासी नहीं था, उसने आपको दुनिया के बेहतरीन 3 हॉस्पिटल दे दिए पाकिस्तान में। उसने आप लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके 10-10 रुपए, ये तो मुल्क का ख़जाना लेके खा गए हैं उसने लोगों से। जो आप केसेस की बात करें, मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, ये इतने डफर्स लोग हैं कि एक चीमा साहब अंदर हैं, PTI के साहब का गवर्नर, जी जेल में है। मैं 9 मई के केसेस में वकील हूँ, उनके ऊपर एक एंटी करप्शन का केस बना हुआ है। केस क्या है जी? 9 मई के बाद केस बना है। केस ये है कि उनके गवर्नर बनने से को 12-15 महीने पहले उनके कजन्स ने अपनी वरासती ज़मीन वरासत कराई है। ठीक हो गया। FIR में ये लिखा हुआ है कि चीमा साहब आपने बहसियत गवर्नर पंजाब अपने इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करके ये इनकी हेल्प की है। मुझे बताएं, जो बंदा गवर्नर बनने से 16 माह पहले गवर्नर था, जी अकल से आरी लोग हैं, ये निकम्मे और नालायक लोग हैं, इनकी पार्टी तबाह हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि एक बंदा मुझे आप बता दें जो काउंसलर बन जाए मुस्लिम लीग नून का लाहौर से, इस काबिल नहीं छोड़ा पार्टी काबिल तो हैं जो कहाँ नवाज शरीफ हार गया एक ऐसी औरत से जो जेल में बैठी हुई है। मलिक साहब ये बताएं, बहुत से र्यूमर्स ये भी आ रहे हैं कि जनाब कोई बहुत बड़ी सियासी जो है एक पर्सनैलिटी जो है फैसले से एक रात पहले जज साहब को मिलने के लिए भी गई। क्या इस बात में कोई सदाकत है? जी, वजीर कानून साहब गए हैं जनाब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब के बारे में खबर आ रही है, उन्होंने अभी तक इसको डिनाई नहीं किया। कमाल करते हैं जी। वो जिस तरह का जज साहब है ना आज, जिसके उसके बारे में जितना मैंने सुना है, मेरे जैसा वकील उसको अपने पास क्लर्क ना रखे जिससे आप ये फैसले करवा रहे हैं। खुदा के बंदो, जो बंदा खुद इतना मशकूक है और आगे देखें इन लोगों से फैसले दिलवा के इनको लॉलीपॉप क्या दिया जा रहा है। किसी से वो घड़ी वाला फैसला दिलवाया गया, किसी से निकाह वाला दिलवाया गया, इद्दत वाला। फिर उनके अभी हाई कोर्ट की लिस्ट देखें, इंटरव्यू में नाम आए हुए हैं कि इनको हाई कोर्ट का जज लगाना है। मुझे बताएं, ये हालत है इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ की कि एक ऐसा बदबख्त शख्स जिसने बतौर सेशन एक फ़ैसला दिया जो कि दूसरे दिन हाई कोर्ट के जजेस ने उसके मुंह पे मारा, सर ये वही और उस बंदे को आप रिकमेंड कर रहे हैं कि आप हाई कोर्ट, उसी हाई कोर्ट में जज लगे, उसको तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। सर अगर कोई जज खान साहब के हक में फैसला कर दे तो मुखालिफ जमात ये कहती है जनाब ये जज उनके साथ मिला हुआ है। खान साहब के कोई खिलाफ फैसला कर दे तो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं जज उनके, ये शुरू से सर ये वतीरा चलता है। अच्छा ये बताइए, इस कानून के तालिब इल्म की हैसियत से आप क्या समझते हैं, इस तरह के जब फैसले आते हैं सामने, इस तरह के एतराज़ात के बावजूद वो मैक्सिमम कितनी देर स्टे करते हैं? वो देखिए, मैंने आपको कहा कि 34 साल सज़ा 34 मिनट में, तो ये कितनी देर में होगी? ये 14 मिनट कर लें इसके लिए। ओ भाई खुदा के बंदे, ये जैसे लगेगी कल परसों में वो इसके खिलाफ इसको चैलेंज कर लेंगे। असल मसला वो नहीं है, असल मसला ये है कि आपने अपने निज़ाम इंसाफ जो है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है पूरे सिस्टम का। सिर्फ एक छोटी सी बात, खान साहब जिस दिन अदम एतमाद के बाद निकले थे ना, तो उन्होंने एक बात की थी कि कोई रह तो नहीं गया। अच्छा बस दरअसल ये जज साहब रह गए थे जो आज। अच्छा मलिक साहब, एक आखिरी सवाल है कि आप कारकुन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप उनकी लीगल टीम का हिस्सा भी हैं। ये र्यूमर्स जो थे जो चल भी रहे हैं कि तहरीक इंसाफ डील नहीं करेगी, किसी के साथ मिलेगी नहीं। हमने देखा जनाब के एक पाकिस्तान के बड़े मजबूत इदारे में के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है और भी फैसले के एक रोज़ कबल क्या कुछ वो सेटलमेंट करने के लिए वहाँ पर गए थे या क्या मसला था? ये सवाल तो उनसे बनता है जो कहते थे तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई, इमरान खान ख़त्म शुद। अब उनसे पूछें कि आप उसके एक चीफ मिनिस्टर से या उसके चेयरमैन से क्यों मिल रहे हैं? अगर वो ख़त्म शुदा है तो आप क्यों मिल रहे हैं? ना मिलें। दूसरी बात लेकिन हमें, अच्छा ये भी कहानी का दो, अब आप कह रहे हैं कि वहाँ से इन्वाइटेड थे, यहाँ पे ये जो हमारे तक खबर पहुंचती है वहाँ पे ये है कि इन्होंने रिक्वेस्ट किया मिलने की। सर कमाल करते हैं हम लोग। मुझे ये बताएं कि इमरान खान को सजा देनी थी ना, तो 3 पेशियां कौन आगे लेके गया? इसका मतलब है इमरान खान से कोई डील मांग रहे हैं। इमरान खान से डील मांग रहे थे तो आप जज को कह रहे थे, जज तो महीना पहले सुना देता, आपने सजा ही देनी थी ना, तो जज महीना पहले दे देता। तो आपने 3 दिन उसको बगैर बताए डेट की, इसका मतलब है कि आप खान साहब से मिलने की कोशिश कर रहे थे। इन शॉर्ट एंड में बस ये बता दें, जिस तरह आप कहना कि नेक्स्ट 1 या 2 हियरिंग में ये भी खत्म हो जाएगा, तो कब तक उम्मीद है कि खान साहब रिहा हो जाएंगे? बस ये बता दें आप। देखें, खान साहब तो जेल में ही नहीं है, जेल में तो ये लोग हैं
खान कैद में नहीं है। मलिक परवेज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और बहुत से लोग जिनके जहनों में ये था कि अल-कादर यूनिवर्सिटी केस है क्या, ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ पे इस वक्त मौजूद है, तो वो आपके सामने तमाम तफसीलात रख दी गई हैं। और जो जज ने फैसला किया है वो भी डाउटफुल बेस पर दिया, और कितनी हेयरिंग के बाद ये फैसला डिसमिस कर दिया जाएगा, ये भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखी हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये फैसला जो है हक और सच पर मबनी था, या इसमें हमेशा की तरह खान साहब की किरदार कशी की गई है, और खान साहब क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट हेयरिंग में इस केस में भी क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।